हेलो स्टूडेंट्स, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स चैप्टर में आपने लास्ट पढ़ा था कि विंड्स ब्लो कैसे होते हैं ऑन अर्थ। तो पूरा अर्थ के इस डायग्राम से आपने ये देखा था कि इक्वेटर की तरफ हमने आपको ये समझाया था इन अ शॉर्ट वे, जो हम एक्सप्लेन करें अगर, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ने की वजह से जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो गर्म रेज़ जो सन की होती हैं वो जब लैंड पे स्ट्राइक करती हैं तो क्या करती हैं, वहाँ के आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर या हवा आसपास इक्वेटर की होती है वो गर्म हो जाती है और उठने लगती है ऊपर। उसकी वजह से जो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पे जो हवा होती है वो बीच में भागती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक गैप हो चुका होता है, तो वो गैप को फिल करना होता है। ओके। और आपको यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि ये जो एरो की डायरेक्शन है वो आपको हल्की सी तिरछी दिख रही है, एकदम स्ट्रेट नहीं दिख रही है। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था बिकॉज अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस ऑलवेज। मतलब अर्थ क्या करती है, हमेशा गोल गोल घूमती भी रहती है। गोल गोल घूमने की वजह से क्या, उसके ऊपर का एटमॉस्फेयर भी जो है वो घूमेगा। उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का मूवमेंट होता है, एयर का मूवमेंट होता है, स्लाइटली टिल्ट हो जाता है। ओके। इस डायग्राम में आपको वही चीज़ दिखाई गई है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ इज विंड ब्लोइंग ऑन इन आवर कंट्री। इसमें क्या होता है, विंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। क्या होता है, यहाँ पे जो विंड्स क्या होती हैं, जहाँ भी बैलेंस हो अनबैलेंस होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, वहीं पे विंड ब्लो होगी। अगर इस पेज पे और इस पेज पे अगर हम इनको प्लेस 1 प्लेस 2 मान लें और दोनों के एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर की हवा और इस पेज के ऊपर की हवा, प्लेस 1 और प्लेस 2 दोनों एक ही टेम्परेचर में है, तो ना हवा यहाँ से यहाँ आएगी ना हवा इधर से इधर जाएगी। लेकिन क्या होगा, अगर हम कहें कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म होगा और हवा ऊपर उठेगी और यहाँ की ठंडी हवा इस तरफ उसको कवर करने जाएगी, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है। यहाँ पे भी आपको इंडिया में अनबैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर दिखेगा, इसकी वजह से विंड ब्लो होता है, जिसका मैकेनिज़्म हम इसमें पढ़ेंगे। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जो हवा चल रही है, ये इंडिया का मैप आपको दिखाया गया और जो ब्लू पोर्शन है वो वाटर है, मतलब ओशन, इंडियन ओशन। अब इसमें क्या होता है, हवा कैसे चल रही है ये आपको दिख रहा होगा। नीचे क्या लिखा है, विंड ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर व्हेन द लैंड इज़ हॉटर दैन द वाटर इन ओशन। जब गर्मी होती है तो क्या होता है, धूप समर में जो ये लैंड एरिया होता है इस पर धूप ज़्यादा पड़ती है, पानी है ये, तो गर्म कौन से ज़्यादा जल्दी होगा, सॉलिड चीज़ ज़्यादा जल्दी गर्म होगी, क्योंकि इसको एटम्स या मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। तो पूरे लैंड जो है सॉलिड फॉर्म में है इंडिया, तो क्या होता है, यहाँ पे धूप होने की वजह से इसका एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो हवा उठती है। उस हवा के उठने की वजह से आसपास जो ठंडी हवा होती है दैट इज़ फ्रॉम द ओशियंस। ये आपको चलती हुई हवा दिख रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, इंडिया की तरफ। क्यों जा रही है? क्योंकि वो गर्म हवा को रिप्लेस कर रही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है विंड ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर। समर में हवा ऊपर जा रही है। व्हेन द लैंड इज़ हॉटर दैन द वाटर इन ओशन, जब लैंड गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। उसी तरह इस डायरेक्शन में देखें अब क्या हो रहा है, विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन विंटर व्हेन लैंड इज़ कोल्डर दैन वाटर इन ओशन। अब क्या होता है, जब ठंडक पड़ रही होती है, क्योंकि सॉलिड चीज़ क्या होती है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, वैसे ही जब लैंड पे धूप पड़ती है और ओशन में भी पड़ेगी विंटर में क्या होगा, पानी ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा देर तक गर्म होगा। पानी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़्यादा देर तक गर्म रह सकता है। वहीं लैंड क्या है, क्योंकि विंटर में धूप पूरी अच्छी तरह से मिलती नहीं है, तो क्या होगा, ना ही इंडिया पे जो सॉलिड पोर्शन है लैंड वो ज़्यादा गर्म होगा और थोड़ा सा जो गर्म हुआ होगा वो ठंडा जल्दी हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, अब क्या होता है, उल्टा होता है। इंडिया के ऊपर कोल्ड हवा है या कोल्ड एटमॉस्फेयर है और ओशन के ऊपर
गर्म एटमॉस्फेयर है, तो ओशन के ऊपर की हवा ऊपर उठेगी और कहाँ से हवा वहाँ रिप्लेस करने जाएगी, इंडिया की तरफ से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक एरो, एक दो एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, यहाँ पूरे एरिया में आपको बस यही दिखाया गया है कि हवा कहाँ से जा रही है, इंडिया की तरफ से इंडियन ओशन में जा रही है, जहाँ पे पानी है जिसका एटमॉस्फेयर गर्म था, जिस हवा उड़ गई। ओके, ये फिगर 9 में यही दिखाया गया, विंड जनरेटेड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन ओशियंस। ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी यही चीज़ चलती है। यहाँ पे तो हम अपने कंट्री के लिए स्पेसिफिकली जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। पूरे वर्ल्ड में भी आपको यही पैटर्न दिखेगा, जहाँ भी गर्म हवा होगी वो उठेगी और ठंडी हवा उसे रिप्लेस करने आएगी। ये सिस्टम यूनिवर्सल। यहाँ पे देखिए, विंड इज प्रोड्यूस बाय अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन ओशंस। अनइवन हीटिंग होती है, इसी वजह से हवा ब्लो करती है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द ओशंस टूवर्ड्स द लैंड इन द समर आर कॉल्ड मानसून विंड्स। आपको आजकल का सीज़न यही है जो मानसून विंड्स कहलाता है। कहाँ से हवा बहती है, फ्रॉम ओशंस टूवर्ड्स द लैंड। ओशंस के पास से जो हवा आती है वो लैंड की तरफ आती है। आजकल ये सिचुएशन है, मानसून में ये सिचुएशन होती है। ओके, आर कॉल्ड मानसून विंड्स। यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो बोर्ड में लिखा गया है, द मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर कैरी अ लॉट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम इंडियन ओशन एंड ब्रिंग्स हैवी रेन्स। अब यहाँ पे रीज़न बताया गया है कि ये हवा तो ठीक है, आपको यहाँ आ रही है, समर के बाद मानसून आता है, हवा ऊपर आ रही है और बारिश हो रही है। लेकिन बारिश हो क्यों रही है, क्योंकि जो हवा ओशियन से चल के लैंड पे आ रही है वो हवा में बहुत सारा मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर क्यों होता है, यहाँ जो वाटर है वो वाटर इवेपरेट होता है गर्मी की वजह से। वो गर्मी की वजह से जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और जब ये हवा के साथ इंडिया की तरफ या लैंड की तरफ आते हैं तो वो मॉइस्चर अपने पास लेके आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है जो वो आप जान लें कि यहाँ इस पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में हिमालयाज़ है। ओके, हिमालयाज़ से विंड जाके टकराती है और टकरा करके फिर आगे नहीं जा पाती। यहाँ पे क्या है, चाइना है, यहाँ पे चाइना है। इस पूरे पोर्शन में क्या है, ये हिमालयाज़ हैं, और यहाँ क्या है, चाइना। तो चाइना तक ये विंड नहीं जाती, ये यहाँ से टकरा के यहीं पे फंस जाती है और वापस इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है। तो आज आप लोगों ने ये जाना कि इंडिया के ऊपर कैसे एटमॉस्फेयर का बिहेवियर होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सम एक्टिविटीज़। ओके एवरीवन, थैंक यू।